ਹੌਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ कि ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ इतनी बीमार होके ते हॉस्पिटल पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप जी सारे ठीक होवोगे। मेरी दुआ है आप जाने खुश रहें बाद रहें अल्हम्दुलिल्लाह से। जी मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन एक नई उम्मीद और बहुत सी दुआएं आप सबके लिए। तो चलो जी अज का व्लॉग शुरू करते हैं। अज का व्लॉग स्टार्ट किया है जी, मैं अपनी अपॉइंटमेंट से जा रही हूँ, मेरा ब्लड टेस्ट है। तो चलो तुहानू भी मैं नाल लैके चलदी हाँ, तो सारा मैं तुहानू दसदी हाँ कि मैं अज हस्पताल किस तरह पहुंची हाँ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟ ਵੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਇਤਨੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। तो चलो जी सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਸੀ ਮੇਰਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਸਲਨ ਕਿ ਲਿਸਟ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। तो मैनू थोड़े जे हैल्थ प्रॉब्लम्स होना शुरू होए तो मैं क्या क्यों ना मैं अपना ब्लड टेस्ट चैक करवावां। तो वो मैनू पता लगे कि वजह की है। वजह की सी कि बस हर टाइम टायर्ड और बॉडी पेन्स और ये वो सारा कुछ थी। तो मैं क्या चलो ब्लड टेस्ट पता लग जाएगा कि की वजह है। तो फिर मैंने ब्लड टेस्ट अपना बुक करवाया। एक तो ताड़ी भैन ने मिस कर दिता क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरा आज ब्लड टेस्ट है। जब मैं देने गई तो उन्होंने बोला कि बाजी तुहाडा तो ब्लड टेस्ट मंडे से, तो तुसीं अज थर्सडे पहुंचन दे हो। तो यह देखो तो ताड़ी भैन का यह हाल है। यूट्यूब चैनल चला के ताड़ी भैन का उंज दिमाग घूम गया। तो चलो फिर मैंने कहा जी नहीं, मुझे वापस दें, तो मुझे क्रिसमस से पहले अपॉइंटमेंट दें क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स है, तो मुझे ब्लड टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा चलो फिर असी तुहानू दसांगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा ये मैं आपके साथ शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन वॉइस ओवर मैं इसकी अब कर रही हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रही हूँ, तो उसकी वॉइस ओवर मैं ना अब कर रही हूँ ये व्लॉग की। तो बस फिर मैंने कहा कि मुझे अपॉइंटमेंट आप जल्दी दें ताकि मेरा जो है ना जो भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पता लग जाए। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो बस अब रास्ते में जा रही हूँ, तो मैंने कहा चले आज मैं वॉक करती जाती हूँ। एक तो मेरी वॉक हो जाएगी क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से वॉक पे जा ही नहीं रही थी। वॉक बिल्कुल ही छड़ दी सी। एक्सक्यूज़ देंदी सी अपने आप नूं कि बहुत सर्दी है, मेरे को वॉक नहीं होनी। और लेकिन वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूके दे विच रह के तानू वॉक वर्जिश साड़ी ज़रूरी हो गई हुई है, क्योंकि यहाँ का मुझे लगता है आबो हवा ऐसी है कि की मसला है, हर किसी नू कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर इत्थे है। अल्लाह जाने कि इत्थे की मसले मसाइल ने। पाकिस्तान में भी होंगे नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान की आबो हवा बिल्कुल डिफरेंट है। मैनू इस तरह लगता है जिहड़े असी एशियन लोग पाकिस्तान तो ज़्यादातर आए होंदे ना, ज़्यादातर लेडीज़ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾफ़ी ज़्यादा जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। और ये की वजह है हाले तक मैनू तक तो कोई पता नहीं लगी। मुझे लगता है कि हमारे पाकिस्तानी एशियन लोगों में ना विटामिन डी की कमी होती है बहुत ज़्यादा। और अच्छा इतने सब नू ज़्यादातर प्रॉब्लम विटामिन डी की इस वजह तो है क्योंकि इतने धुप बहुत कम होंगी है। ज़्यादातर बारिश ठंडियां हवावां ते बस मौसम इहो जिहा ही होंदा। गर्मियां दे विच थोड़ा बहुता फिर भी मौसम अच्छा हो जाता, लेकिन सर्दियां दे विच इत्थे बिल्कुल हर टाइम अंदर रहना, रेडिएटर टी हीटर लगा के बैठे रहना, तुहाडियां बोन्स पेन करदियां, धुप मिलती नहीं है। साडी बॉडी नू विटामिन डी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। और असी एशियन फैमिली नू ज़्यादातर प्रॉब्लम यही फेस करनी पैंदी है कि साडे विटामिन डी लो हो जाता है। और हर किसी को देखो विटामिन डी लो है क्योंकि धुप सानू प्रॉपर मिलती नहीं जो साडी बॉडी नू मिलनी चाहिए है। तो चलो जी पहुँच गए असी सर्जरी च, तो उत्थे देखने और ब्लड टेस्ट कराने और फिर पता लगता है कि अज की प्रॉब्लम है तो की प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे ये देखे जी कितने प्यारे घर बन रहे हैं। मैं ही दिल च सोचती जा रही हूँ कि इहो जिहे घर तो मैं लैना, मैनू मेरा दिल कर रहा है मैं इहो जिहे घर दे विच रवां। इतने प्यारे घर अजकल ने डिज़ाइन के बनने शुरू हो गए ना कि बस दिल करदा कि हुण इन्हां पुराना घरां तो नवें घरां 'च चले जाओ। बस कहंदे ने ख्वाहिशात ते हर एक ख्वाहिश ते साडा दम निकले, तो वाकई गल सच है। तो चलो एंट्री करते हैं तो मिलते हैं डॉक्टर नूं, ते डॉक्टर की कहती है और नर्स की कहती है। और अज ना मेरा सुबह तो बड़ा सिर दर्द है, पता नहीं क्यों सुबह तो सिर दर्द हो रहा है। और अच्छा जी पहुंचे हैं रिसैप्शन ते अपना नाम शाम बुक कराने दिखाने दसदे उन्होंने कि यह नाम है तो इस बंदे की अपॉइंटमेंट है। तो चलो जी वेटिंग ते बैठ गए हैं। और यहाँ पे क्या जी मैं कहती हूँ हर किसी के इतने कोई रूल्स ने ना, आपको वेट करना पड़ता है। वेट करो, ताड़ी बारी आएगी आके फिर तुहानू नर्स या डॉक्टर के नाल जिहदे नाल अपॉइंटमेंट होएगी वो ताड़ी अपॉइंटमेंट चेक करे। काफ़ी अच्छे इन्होंने रूल्स ना बनाए हुए हैं। तो ये देखें बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, अब जाऊँगी ब्लड टेस्ट के लिए। ब्लड टेस्ट ये मैंने बुला लिया था, डॉक्टर ने मैनू ब्लड टेस्ट दूंगी। ब्लड टेस्ट देते देते मैंने उसको बोला कि आज ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो तुम मेरा बीपी चेक कर सकती हो, ब्लड प्रेशर।
तो उन्होंने बोला कि नर्स ने बोला कि वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकती, तो मैं तुम्हारा ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है। तो उसने चेक किया और जब उसने मुझे चेक किया तो वो कहती भैन जी ਤੁਹਾਡਾ बीपी हाई तो एडा होया होया है, चलो फ़ौरन हॉस्पिटल जाओ। और फिर मैंने कहा कि मैं नहीं जा सकती हूँ, मैंने अपनी बेटी को पिक करना है स्कूल से और मेरी बेटी को कोई पिक करने वाला नहीं है। शी सेड के नो, तुम्हारा बीपी जो ब्लड प्रेशर है दोनों हाई हैं, ऊपर वाला भी लो वाला भी हाई गया होया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मेरे हस्बैंड कहते, उन्होंने फिर मुझे लेटर लिख के दिया क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन्स भी थी लेफ़्ट साइड पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी एमरजेंसी जाओ और जाके चेकअप करवाओ। चलो जी, फिर पहुंच गए हैं ताड़ी भैन एमरजेंसी। और अच्छा, यहाँ पे अगर आपको डॉक्टर लेटर दे देना कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपने जाके अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवाना है, तो आपको हर हाल में जाना ही पड़ता है। और मेरे पास कोई भी नहीं था एक्सक्यूज़। मैंने उसको बोला कि मेरे सर में काफ़ी दर्द है और काफ़ी बॉडी हीट हुई हुई है, तो मैं इतने घंटे हॉस्पिटल में नहीं बैठ सकती, क्योंकि यहाँ पे जब आप इमरजेंसी जाते हैं ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है। 4-5-6 घंटे तो आपके आराम से लग जाते हैं। तो मैंने बोला जी मैं नहीं जा सकती। डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको जाना है, आपका चेकअप होगा, क्योंकि मुझे थोड़े से 1-2 इश्यूज़ हैं, लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं, तो तुम्हें ना चेकअप के लिए तो ज़रूर जाना पड़ेगा। अब मैंने लेटर भी साइन कर दिया, तो जाओ और जाके सारा अपना चेकअप करवाओ। तो चलो जी, घंटे बाद वेट करके मेरा नाम आया और मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया तो मेरा ब्लड प्रेशर फिर हाई। और जब फिर हाई तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं आपका ब्लड टेस्ट होगा। तो यह देखो ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ब्लड टेस्ट होया। ब्लड टेस्ट मैं कहती कोई 4-5 छोटियां बोतलां कढ़ लईयां और फिर बस ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ उत्थे दिल घटना शुरू हो गया। और मैं इतनी नर्वस, क्योंकि जो मेरे टेस्ट होने थे उन्होंने करवाने थे, क्योंकि वो मेरी लेफ़्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा दर्द थी। तो वो कह रहे थे कि हम हार्ट बीट ये वो सारा कुछ चेक कर लें कि तुम्हें इतनी एज में ये क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो फिर जी मैंने ब्लड टेस्ट दिया और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट का वेट किया। 4-5-6 घंटे मुझे लग गए। मेरी जो ब्लड दिया था उसकी रिपोर्ट ही कोई नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा जी नहीं मैंने घर जाना है। मेरी बेटी का तब कम्युनिटी इवेंट था, वो स्कूल में कम्युनिटी इवेंट के लिए गई हुई थी। 4-5 घंटे उसने उधर शो करना था और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल। मैं अपने हस्बैंड को बोली जावा तुसी घर चले जाओ, मैं इधर रह लेती हूँ, क्योंकि इधर काफ़ी वेट करना पड़ेगा। कोई पता नहीं, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर डाउन नहीं जा रहा था और वो दोबारा बार चेक करी जाते सी। और मैंने कहा यहाँ पे लग जानी है देर, अगर बीपी बिल्कुल कंट्रोल ना होया तो उन्होंने मैंू घर नहीं जान देना। मेरे हस्बैंड कहते नहीं अभी थोड़ी देर और वेट कर लेता हूँ, क्या पता ब्लड की रिपोर्ट आ जाए और जो मेरे टेस्ट और हुए हैं हार्ट के हिसाब से तो वो भी आ जाए, तो फिर वो मुझे पता लग जाए कि इन्होंने आपको रखना है या घर भेजना है, तो फिर उस हिसाब से मैं चला जाऊँगा। फिर यहाँ पे जी फिर एक्सरे होए, जो फिर बस उन्होंने अपनी तहकीक करनी सी वो की थी। और उसके बाद जी ब्लड प्रेशर मेरा फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब तुम घर जाओ। और काफ़ी रात हो चुकी थी, बस बेटी की भी टेंशन सी। आपको पता है प्रदेश की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। बस फिर मैं भागती घर आई कि नहीं मुझे यही टेंशन थी। आपको पता है ना, माँ को यही होता है, माँ हमेशा माँ ही है। मेरे ज़हन में यही था कि मेरी बेटी को टेंशन हो जाएगी कि मामा को हॉस्पिटल में रख लिया ये वो। बस फिर टेस्ट वगैरह मेरे सारे हो गए हैं और ये जी ब्लड प्रेशर के लिए उन्होंने बोला था कि आप ये ना। तो ये देखें जी मैं ऑनलाइन इन्हू ऑर्डर किया है। ये है जी ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मोनीटर, जिहड़ा कि सानू पहले फ्री लभदा हुंदा सी, लेकिन हुण तुहानू खुद पे करने पैंदे हैं पैसे। मैंने अमेज़ोन से इसको ऑर्डर किया। अब इसको सवेरे शाम ब्लड प्रेशर हाई जिहड़ा है उन्हों मोनीटर करके उसका चार्ट बना के डॉक्टर को देंगे, फिर वो बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किहड़ी वजह तो हो रहा है। तो चलो जी, तुहाडी भैन नूं दवावां दी बहुत ज़रूरत है, दवावां च मैनू याद रखना है। और जी बहुत ज़्यादा मैं मेहनत बहुत ज़्यादा की है और अपनी हैल्थ नूं बहुत इग्नोर किया है। तो हून नहीं करना, हून तो माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अपनी हैल्थ नूं भी लैके चलना है। और इतनी पॉजिटिव जो हाँ, इतनी जिहड़ा मैं एक्टिव हाँ वो इंशाल्लाह लैके चलांगी। तो अपना ख्याल रखना, दुआवां च याद रखना। वीडियो अच्छी तो लगी तो ज़रूर लाइक करना। अल्लाह हाफिज़।